इंदौर कपल मामले में मेघालय पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है और इस दावे के बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है। मेघालय पुलिस का दावा है कि पति राजा रघुवंशी की हत्या सोनम यानी कि उनकी पत्नी ने ही करवाई। मेघालय के डीजीपी ने कहा है कि राजा की हत्या में पत्नी सोनम शामिल थी। सोनम ने ही हत्या के लिए सुपारी दी थी। पुलिस ने गाजीपुर से राजा की पत्नी सोनम सहित 4 लोगों को अरेस्ट किया है। बता दें कि 2 जून को राजा का शव शिलांग की एक खाई में मिला था। राजा पत्नी सोनम के साथ 20 मई को हनीमून मनाने के लिए गए थे। 23 मई को दोनों लापता हो गए थे और 2 जून को शव मिला था राजा रघुवंशी का। शिलांग की खाई में यह शव मिला था। लगातार सोनम की जो तलाश है वो की जा रही थी। सोनम लापता थी और अब सोनम गाजीपुर से अरेस्ट की गई है। सोनम ने खुद फोन करके अपने परिवार को भी जानकारी दी थी। एक ढाबे से वो फोन लेकर अपने परिवार से बात करती हैं और उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंचती है और ढाबे से सोनम को गिरफ्तार कर लेती है। तो एबीपी न्यूज से सोनम रघुवंशी के पिता ने बातचीत की है। कहा है कि मेरी बेटी बेकसूर है, सोनम के पिता का कहना है। साथ ही पुलिस की तरफ से जो लगातार बयान दिया जा रहा है उसको सोनम के पिता ने गलत बयान बताया है। कहा है कि वहां की पुलिस खुद फंस रही है। मेघालय पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोनम के पिता ये अपील कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, गहराई से होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पूरा खुलासा इस मामले को लेकर हो सके। सोनम के पिता का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर सोनम को फंसाया जा रहा है, मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, ये कहना है सोनम के पिता का। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन भी लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था। हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है। वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है। वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा। हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल जांच हो? बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है सोनम के पिता के द्वारा। कहा जा रहा है कि पुलिस यहां पर खुद फंस रही थी, सोनम को फंसाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ट्विटर पर यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मेघालय के मुख्यमंत्री डीजीपी ने बड़े दावे किए। उन दावों को नकार रहे हैं सोनम के पिता। तो वहीं सोनम की मां संगीता का कहना है कि राजा की हत्या के पीछे आखिर कौन है, इसका खुलासा सही तरीके से होना चाहिए। है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं?
बेटी मिल गई है कुछ? बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते। तो एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मेघालय के गृह मंत्री और उनके द्वारा क्या कुछ जानकारी साझा की जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पर नजर रहेगी। तो वहीं गाजीपुर में जिस ढाबे से सोनम को अरेस्ट किया गया उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ढाबे के मालिक का भी बयान सामने आया, वो आपको सुनवाते हैं। 1 बजे का बात है, दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी थी, नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? इनका उनके फैमिली का नंबर है। तो ये सब तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो बयान हैं, वो अब सामने आ रहे हैं और सब अलग अलग बयान कहीं ना कहीं सोनम के पिता और मां का भी सामने आया। जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूँ मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होगा, बस हो गया। आप खुश थी? हाँ खुश थी वो। जी, तो फिर उसने ऐसा क्यों करा? पुलिस का कहना है। कौन सी पुलिस का कहना? झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ना। मैं कह दूं कि आप मेरे घर में घुस आए तो तू चोरी करने आए थे, तो मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? ये हाँ, तो वो तो जब ये जो साबित होगा जब पता आपने शादी करवाई थी, अरेंज मैरिज? अरेंज जी, रीति रिवाज से करवाई? हेलो, और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूं मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होगा, बस हो गया। आप खुश थी? हाँ खुश थी वो। जी, तो फिर उसने ऐसा क्यों करा? पुलिस का कहना है। कौन सी पुलिस का कहना? झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ना। मैं कह दूं कि आप मेरे घर में घुस आए तो तू चोरी करने आए थे, तो मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? ये हाँ, तो वो तो जब ये जो साबित होगा जब पता आपने शादी करवाई थी, अरेंज मैरिज? अरेंज। जी, रीति रिवाज से करवाई? हेलो, और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी सोनम की मां संगीता को आप सुन रहे थे और उनके पिता के द्वारा भी यही बातों का जिक्र किया जा रहा है। जांच होनी चाहिए, जांच में जो खुलासा होगा वो देखना होगा, क्योंकि इस वक्त सोनम अब जो कि पुलिस की गिरफ्त में है वो बेकसूर है, ऐसा कहना है सोनम के परिजनों का, उनके परिवार का, उनके माता पिता का। उनकी मां कह रही है कि ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, पुलिस की तरफ से गलत बयानबाजी की जा रही है। सोनम के पिता के द्वारा कहा गया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम सरकार से भी यही अपील करते हैं, केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जो सही है, जो सच है, वो सभी के सामने आ जाए। ऐसे में फिलहाल पूछताछ सोनम से होगी, आगे देखना होगा कि सोनम की तरफ से किन बातों का जिक्र किया जाता है, क्योंकि अब ये जो गुत्थी है पूरी, ऐसा लग रहा था कि अब सुलझती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो सोनम के माता पिता का बयान सामने आया है उससे अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि मेघालय के मुख्यमंत्री, मेघालय के डीजीपी की तरफ से जो बातें सामने आई है, उन्होंने दावा किया है कि जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया उसमें सोनम, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, सोनम ने ही सुपारी दी थी हत्या के लिए राजा की। ये दावा मेघालय पुलिस की तरफ से भी किया गया, लेकिन इस दावे को नकारते हुए सोनम के परिजन फिलहाल नजर आ रहे हैं और कुछ देर बाद यानी कि
सुबह 10:30 बजे मेघालय के गृह मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। किन बातों का वो जिक्र करते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये जो पूरी टाइमलाइन है इसकी शुरुआत 20 मई से होती है, जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मध्य प्रदेश के इंदौर से असम के गुवाहाटी के लिए रवाना होते हैं अपने हनीमून के लिए। 23 मई को एक मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, चेरापूंजी के पास ओसारा हिल्स पहुंचते हैं, वहां पर घूमने के लिए पहुंचे। दोपहर में उनकी परिजनों से फोन पर बातचीत भी होती है और सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा होता है। लेकिन इसी बातचीत के बाद, यानी कि आखिरी बार जो बातचीत 23 मई को हुई थी, बातचीत के बाद उनका मोबाइल बंद हो जाता है और उसके बाद उनकी तलाश तेज की जाती है। 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिलता है, जो कि उस स्थिति में था जिस शव को पहचाना नहीं जा सक रहा था। तो इस प्रकार से ये पूरी टाइमलाइन है। अब 9 जून जब सरेंडर कर दिया गया सोनम रघुवंशी के द्वारा। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, लगातार अब देखिए उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो इस पूरे जांच को आगे बढ़ा रही है, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। ये भी बताया गया कि इंदौर से भी पुलिस रवाना हो गई है और जो यूपी पहुंचेगी कुछ देर के बाद। अभी क्या चल रहा है, क्या अपडेट है ताजा, विवेक? देखिए, आपको बता दूं कि अभी जो सोनम है वो वन स्टॉप सेंटर में है। रात में लगभग 1 बजे के करीब में गाजीपुर में एक काशी ढाबा करके है, वहां पर सोनम पहुंची और वहीं पर उसने जो ढाबे का मालिक है उससे उसका फोन मांगा। फोन मांगने के बाद सोनम ने अपने परिजनों से बात करी और बताया कि वो गाजीपुर में है। जिसके बाद परिजनों ने पहले लोकल पुलिस को बताया, फिर जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उसने यूपी पुलिस को बताया और फिर गाजीपुर पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली। फिर थोड़ी ही देर में गाजीपुर पुलिस वहां पहुंची और सबसे पहले सोनम को ले जा करके सोनम का जो मेडिकल टेस्ट है वो कराया गया और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद रात में या भोर में कहें, भोर में लगभग 5-6 बजे के करीब में उसको यहाँ जो वन स्टॉप सेंटर है वहां पर लाया गया और फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में वो मौजूद है। हालांकि एडीजी एलओ ने इस बात को साफ किया कि यूपी पुलिस किसी भी तरीके की कोई पूछताछ नहीं कर रही। हालांकि ये बिल्कुल जानने की कोशिश होगी कि वो कैसे यहाँ पर पहुंची, क्या चीजें हुई। और वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ मेघालय पुलिस दोनों को इत्तला किया गया है और दोनों का ये है कि वो दोनों अपने अपने जगहों से निकल चुके हैं और थोड़ी देर में वो यूपी पहुंचेंगे और यहाँ पर गाजीपुर पहुंच करके वहां पर पूछताछ करेंगे और ट्रांजिट रिमांड में उसको फिर अपने साथ ले जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से डीजीपी ने चीजें साफ करी है मेघालय के कि इसमें पत्नी का भी हाथ है, हालांकि परिवार इस बात से कहीं ना कहीं इनकार कर रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस के पास क्या साक्ष्य है, किन साक्ष्यों के आधार पर ये चीजें पुलिस कह रही है और इसके बाद पत्नी अपने बयानों में क्या चीजें कहती है ये भी देखना होगा। बयान क्या निकलकर सामने आता है, पूछताछ में सोनम क्या कहती है, इस पर सभी की निगाह है। क्योंकि लगातार जो दावे किए जा रहे हैं मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा जो पोस्ट किया गया या डीजीपी के द्वारा जो बातें कही गई उसको दरकिनार करता हुआ सोनम का परिवार नजर आ रहा है। अंबुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबुज, संतुष्ट नहीं है सोनम का परिवार इस पूरी कार्रवाई के बाद, लेकिन ये देखना होगा कि अब आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। क्योंकि अंबुज, अब जो सोनम का परिवार है वो अभी भी मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश और गहराई से होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए अभी भी। देखिए जी, बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी कहा कि लड़की के पिता की तरफ से इस तरीके के जो बयान आया है और जो पुलिस के दावों को खारिज करने की बात आ रही है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी अपने ही पति की मर्डर में शामिल हो सकती है या उसके कहने पर ही मर्डर किया गया, सुपारी दी गई। वो खारिज कर रहे हैं इस बात को और वो दावा भी कर रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच करेगी तो पुलिस की भी भूमिका, वो सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ रही है। जिस तरीके का प्रेशर था पुलिस के ऊपर कि इस मामले का खुलासा किया जाए, मेघालय पुलिस की ओर वो उंगली उठा रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा दावा जब पुलिस कर रही है और अब जबकि 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस के, सोनम खुद मिल चुकी हैं, तो अब ये ज़्यादा दिनों की, ज़्यादा देर की बात नहीं है। दोनों राज्यों की पुलिस, चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो चाहे मेघालय की पुलिस हो, अब इस पूरे मामले में सोनम से भी पूछताछ करेगी और जो दूसरे लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उनसे भी पूछताछ करेगी। ये सारी गुत्थी कुछ समय में सुलझ जाएगी। लेकिन फिलहाल परिवार जो है पुलिस के इस दावे पर यकीन नहीं कर रहा है, पुलिस के इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है कि उनकी बेटी जो है
उनके दामाद यानी अपने पति की हत्या में शामिल हो सकती है। और अब ये कुछ समय की ही बात है, क्योंकि देखिए ये दबाव तो दोनों राज्यों की पुलिस पर था। मध्य प्रदेश में के इंदौर में जो है लापता होने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके साथ साथ ये जो घटना जहां पे अंजाम दी गई वो शिलोंग है मेघालय का, तो वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या शिलोंग पुलिस पहले इस मामले में पूछताछ करती है, क्या क्राइम सीन पर ले जाकर के भी डिस्क्राइब कराया जाता है, और मध्य प्रदेश पुलिस क्या उनको अपनी गिरफ्त में लेती है या पूछताछ करती है पहले, तो ये भी देखने वाली बात होगी। मेघालय की पुलिस भी इंदौर में ही मौजूद थी, तफ्तीश लगातार की जा रही थी, और इंदौर पुलिस भी अब गाजीपुर के लिए रवाना हो चुकी है। उस बारे में एक अपडेट आपके पास क्या कुछ है, शेड्यूल? देखिए जिया, इंदौर की पुलिस जो है वो मेघालय में मौजूद थी, क्योंकि यहाँ से एक पुलिस की टीम भेजी गई थी। वो मेघालय में लगातार मेघालय पुलिस के साथ मिलकर के खोजबीन कर रही थी। मेघालय पुलिस के सहयोग से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, और जब राजा रघुवंशी की जो लाश बरामद हुई थी वो संयुक्त ऑपरेशन ही चलाया जा रहा था दोनों राज्यों की पुलिस के द्वारा। सोनम के पिता का इस वक्त कुछ बयान सामने आ रहा है, एक बार सुन लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अच्छा, कौन लोग साथ में क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज़ से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जाँच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। आपके राजा के वो कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़कन की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं आया, क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। आप लोगों ने रिश्ता किया था तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे अपने राजा के परिवार हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो एक किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन ये भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी में, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज़ का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फ़ोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फ़ोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज़ देखी, बातचीत हुई, बच्चन को बच्चन से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। बारात की बात हुई थी? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है, कहाँ से बात होगी अभी। हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई थी? वीडियो कॉल पे बात हुई ये थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फ़ोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठाल दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है।
पहुंची थी वहाँ ढाबे पे? ढाबे पे खुद ही पहुंची। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब, मेरे को सीबीआई चाहिए, वरना चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई, सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं, क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कहाँ की पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं, और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके ख़त्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए, और वो भी सीबीआई जांच करेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, और साथ ही आप सुन रहे थे सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है मेरी बेटी बेकसूर है, मेरी बेटी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मेघालय की पुलिस मेरी बेटी को फंसा रही है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी कारगुजारियां छिपाने के लिए मेघालय की पुलिस मनगढ़ंत कहानी बना रही है। ये सोनम के पिता की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार ये राज है क्या? इस राज पर से पर्दा कब उठेगा? कई बड़े सवाल हैं, अनसुलझी ये गुत्थी है। लेकिन अब क्योंकि सोनम सामने है तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि तस्वीर जल्द साफ होगी। आखिरकार क्या हुआ? क्या राजा की सोनम बेवफा निकली? होटल, हनीमून, हत्या, ये बड़ा खुलासा, और कब इस पर से पूरी तरीके से पर्दा उठेगा, इसी का इंतजार है। मेघालय पुलिस की तरफ से तो बड़ा दावा कर दिया गया है। मेघालय पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सोनम ने ही साजिश रची, सोनम ने ही सुपारी दी, सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या करवा दी। ये मेघालय पुलिस का बयान, और इसी मेघालय पुलिस के बयान को गलत सोनम का परिवार करार दे रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंबुज इस वक्त मौजूद हैं, और जरा अंबुज से ही जानते हैं। अंबुज, सोनम का मिलना, सोनम के मिलने के बाद मेघालय पुलिस का यह दावा कि सोनम ने ही सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई, और दूसरी तरफ सोनम के परिवार का सामने आकर मेघालय पुलिस को कटघरे में खड़ा करना, ये गुत्थी अभी उलझी हुई है। अंबुज जी देखिए, बिल्कुल रोमाना, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जो पुलिस के दावों को खारिज करना सोनम के पिता के द्वारा, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो एक लड़की के पिता हैं जो कल तक इस बात के लिए मांग कर रहे थे कि उनके दामाद की हत्या हो गई है और उनकी बेटी को कम से कम ढूंढ लिया जाए, सुरक्षित वापस ले लिया जाए। अब जो सुबह बात निकल कर के सामने आई है, जिस तरीके का दावा मेघालय की पुलिस कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी तरफ से जो ये प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया आई है वो स्वाभाविक है। लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है इस पूरे मामले को, इस पूरी चीज़ों को उजागर होने में, क्योंकि खुद सोनम रघुवंशी पुलिस के पास हैं, दोनों राज्यों की पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे भी पूछताछ होगी, सामने बिठाल करके कन्फ्रंट कराया जाएगा। और ये जो पूरा मामला है वो आखिर है क्या, ये जो पूरा 360 डिग्री का यू टर्न पूरी कहानी में आया है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है, ये अब सिर्फ कुछ ही घंटों की बात है। और इसके बाद जब दोनों राज्यों की पुलिस इस बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगी, जब पूछताछ करेंगी, तब निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल परिवार की तरफ से ये लगातार मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभी भी मेघालय की पुलिस पर ही उनको शंका है। ये कहा जा रहा है कि मेघालय की पुलिस पर दबाव था कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, लिहाजा मेघालय पुलिस इसलिए इस तरीके की बातें कह रही है। जो लड़की के पिता हैं वो तो यहाँ तक बात कह रहे हैं कि अम्बुज, सवाल अभी कई हैं,
मेघालय से लापता सोनम अचानक से गाजीपुर कैसे पहुंच जाती है और गाजीपुर पहुंचकर वो भी रात के अंधेरे में 1 बजे ढाबे पर पहुंचकर वहां पर ढाबे के मालिक से फोन मांगकर परिवार से संपर्क साधना, ढाबे के मालिक का वहां स्थानीय पुलिस को इसके बारे में जानकारी देना और फिर स्थानीय पुलिस का सोनम को अपनी हिरासत में ले लेना। आखिरकार इतने दिन तक सोनम कहां थी, किसके साथ थी, हुआ क्या, ये वो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, गुत्थी क्या सुलझ गई है या और उलझ गई है? जी, मैं राजा हत्याकांड की बात कर रही हूं क्योंकि हनीमून मनाने के लिए ये कपल गया था मेघालय। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं राजा रघुवंशी। अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने मेघालय गए, लेकिन अब राजा रघुवंशी की हत्या के केस में बड़ा खुलासा हो रहा है। 17 दिन बाद आखिरकार राजा की पत्नी सोनम सामने आ गई है। पुलिस खुलासा कर रही है और ऐसा खुलासा जो चौंकाने वाला है। मेघालय पुलिस ने दावा कर दिया राजा की हत्या सोनम ने ही करवाई। ये मेघालय पुलिस की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। सोनम ने खुद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर आकर सरेंडर किया है, ये जानकारी सामने आ गई है। वारदात में शामिल 3 हमलावरों को मेघालय पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हमलावर मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। तो ये जो सनसनीखेज मामला सामने आया, मेघालय पुलिस पिछले 16 दिन से इस मामले में जांच कर रही थी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद अब कई राज खुलने की उम्मीद है। सोनम को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन सोनम के पिता हैं देवी सिंह रघुवंशी, वो मेघालय पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मेघालय पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सोनम के पिता ने पुलिस पर बेटी को फंसाने के आरोप लगा दिए और केंद्र सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। तो पिता की तरफ से जो दावा किया जा रहा है और जो मांग की जा रही है वो आपको विस्तार से सुनाएंगे। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए सोनम रघुवंशी के पिता जो हैं, विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी और वो खुलकर कह रहे हैं कि मेरी बेटी बेकसूर है। मेघालय पुलिस गलत बयान दे रही है। मेघालय पुलिस क्योंकि खुद फंस रही है, इसी वजह से मेरी बेटी को फंसाने की ये मेघालय पुलिस की नापाक साजिश है। ये सोनम के पिता की तरफ से एबीपी न्यूज पर दावा किया गया है। वो गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज़? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज़ आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है। वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मणगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग।
सोनम के पिता को आप सुन रहे थे, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। मनगढ़ंत कहानियां जो हैं वो मेघालय की पुलिस बना रही है, क्योंकि खुद मेघालय की पुलिस फंस रही है। सीबीआई जांच की मांग सोनम के पिता की तरफ से की जा रही है। सोनम की मां नाम संगीता है, उनका भी बयान सामने आया है। वो कह रही हैं कि राजा की हत्या के पीछे कौन है, इसका खुलासा सही तरीके से होना चाहिए। सोनम पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद, ये दावा सोनम की मां कर रही है। हाँ, बेबुनियाद है ये सब, और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। जांच करी जाए, ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूँ मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होगा। पुलिस का कहना झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं कह दूँ कि आप मेरे घर में घुस आए तो तू चोरी करने आए थे, तो मैं कह दूँ तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंबुज से जानते हैं। अंबुज, अभी ये बताइए कि क्या डिटेल्स मिल रही हैं, सोनम को कहां रखा गया है और मेघालय पुलिस कब तक गाजीपुर पहुंचेगी सोनम को कस्टडी में लेने के लिए, अपडेट क्या है? जी देखिए रोमाना, जिस तरीके से जो सोनम हैं वो गाज़ीपुर से मिली हैं उत्तर प्रदेश के, और एक ढाबे में वो मिली थी और वहाँ पर ही अभी उनको रखा गया है। जो गाज़ीपुर की पुलिस है उसका ये दावा है कि वो पूछताछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उनका मेडिकल कराना और बाकी फॉर्मेलिटीज़ कर रही हैं। और इसी दौरान ये इंतज़ार भी हो रहा है कि मध्य प्रदेश की पुलिस और इसके साथ साथ जो मेघालय पुलिस है वो भी वहां पहुंचेगी, और ये दोनों राज्यों की पुलिस ये कोशिश करेंगी कि वो सोनम को अपने गिरफ्त में लेकर के, रिमांड में लेकर के वो उनसे पूछताछ करें। तो फिलहाल इस बात का इंतज़ार हो रहा है। फिलहाल गाज़ीपुर में ही सोनम को रखा गया है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि आखिरकार सोनम गाज़ीपुर कैसे पहुंची, सोनम गाज़ीपुर कैसे पहुंची, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी मिल रही है? देखिए रोमाना, अभी तक इस बारे में बहुत विस्तार से कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सोनम उस ढाबे पर पहुंची और अपने पिता को फ़ोन किया, उन्होंने अपने घर में फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि वो वहां पर हैं, और यहाँ इंदौर से उनके परिवार द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस को इस बारे में बताया गया कि उनकी बेटी जो है वो गाज़ीपुर में है, और गाज़ीपुर पुलिस को मध्य प्रदेश पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी। तो रात और 1 बजे, रात 1 बजे सोनम ने जब ढाबे मालिक से फोन मांगा और अपने परिवार से संपर्क साधा, तो किसको फोन किया? पिता को फोन किया, माँ के मोबाइल पर फोन किया, भाई को फोन किया, किसको फोन किया, क्या बात की, इसको लेकर क्या जानकारी? जी, इसको लेकर के ये जानकारी है कि जो सोनम हैं वो उस ढाबे पर पहुंची और ढाबे के मालिक से रोते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मदद करनी होगी उन्हें, और उनका फ़ोन इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया और ये बताया कि वो गाज़ीपुर में हैं और उनको वहां से ले जाया जाए। उनके भाई ने उनके घर पे भी बताया और पुलिस को भी जानकारी दी इस बारे में कि सोनम गाज़ीपुर में है उत्तर प्रदेश के, और उसके परिवार द्वारा फिर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने गाज़ीपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दी, और जो इसके साथ साथ जो ढाबा का जो मालिक है जिसने फ़ोन पर बात कराई थी सोनम की, उसी ढाबे मालिक ने भी गाज़ीपुर पुलिस को इस बारे में जानकारी दी थी कि ये जो सोनम रघुवंशी नाम की लड़की है, जो पूरा ये मामला है ये यहाँ पर है। तब वहाँ पर जो गाज़ीपुर की पुलिस है वो पहुँची और सोनम को गिरफ्त में लिया गया। इसी बीच जो मेघालय की पुलिस है उसकी तरफ से ये बड़े दावे किए गए। फिलहाल पूछताछ का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि जब तक पूछताछ नहीं होगी, जब तक बयान सामने नहीं आएंगे, रहिए मेरे साथ और आगे ये जानकारी जरूर दीजिएगा कि क्या सोनम के सामने आने के बाद मेघालय पुलिस की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि राजा की सुपारी किलिंग पत्नी सोनम ने करवाई, क्या ये मेघालय पुलिस का दावा सोनम के सामने आने के बाद किया जा रहा है? इसको लेकर आगे चर्चा करेंगे हम, लेकिन इस बीच गाज़ीपुर जिस ढाबे पर सोनम पहुंची थी, जहां से सोनम को बाद में गाज़ीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस ढाबे के मालिक का क्या कहना है, ये सुन लीजिए जरा। 1 बजे का बात है, दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए,
पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थे, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी। मोबाइल मांगे, फिर नंबर उड़ा दिया क्या कि नंबर है? इनका उनके फैमिली का नंबर है। और आइए सीधे जरा आप सुन लेते हैं प्रतिक्रिया राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से भी आ रही है। राजा रघुवंशी के भाई क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में, और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी, सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फ़ोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो, तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर? राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये भैया जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुँचे होंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी पाई है, तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कहीं ऐसी चीज़ दिखी नहीं हमारे को, तो सोनम राजा के बीच में झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं। देखिए हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो ये भी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक, कंटिन्यू फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा है छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे इतना बड़ा केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है? अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ में मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि हम मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जाँच करे, शिलोंग पुलिस जाँच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे, और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं, हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के भी खुल जाए राज,
कौन मिला कौन नहीं मिला है। तो इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, दोनों में किसी से दुश्मनी नहीं है। और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को नहीं उठाया नहीं यहाँ पे। और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहे वहाँ पे, एंथोनी सर जो है वहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्होंने हमारा फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं। अभी हम लोग थाने बैठे हुए, तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। क्या लगता है शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है या सोनम ने? मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस इनको फंसाने की साजिश कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे देखते हैं? देखिए सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। रघुवंशी को आप सुन रहे थे, जो मृतक राजा रघुवंशी के भाई हैं, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए शादी जो है वो अरेंज्ड मैरिज थी, दोनों की पसंद से हुई थी। लेकिन जो शुरुआती दावा मेघालय पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या करवा दी, इस पर यकीन राजा का परिवार भी नहीं कर पा रहा है। हालांकि विपिन रघुवंशी जो है वो कह रहे हैं होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक हम ये बात खुद सोनम के मुंह से ना सुन ले तब तक हमें इस बात पर विश्वास नहीं। सीबीआई जांच की मांग दोनों परिवारों की तरफ से की जा रही है, लेकिन ऐसे में एबीपी न्यूज के कुछ सवाल, क्या सोनम का किसी से अफेयर था? मतलब जो पुलिस थियरी लेकर आई है कि सोनम ने सुपारी देकर हत्या करवाई, तो फिर इसकी वजह क्या सोनम राजा से शादी से खुश नहीं थी? ये बड़ा सवाल है। हत्या हुई है तो हत्या के पीछे कोई वजह होनी चाहिए, कोई मोटिव होना चाहिए। तो आखिरकार वो मोटिव क्या था? क्या सोनम ने माता पिता के दबाव में शादी की? सोनम और राजा के साथ वो बाकी 3 लोग कौन थे? वो भी अब तक गुत्थी बने हुए हैं, पहेली बने हुए हैं। और क्या हमलावर भी इंदौर से ही सोनम के साथ मेघालय गए थे? 3 अन्य लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं वो कौन हैं, उनकी पहचान क्या है, कहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब का इंतजार है। और सबसे बड़ा इंतजार तो सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची और जो कुछ हुआ आखिरकार वो हुआ कैसे?